तभी उसे कुछ हेलो अजीब लगा। गाइस, उसने देखा कि वेलकम टू दूर माय एक पत्थर यूट्यूब चमक रहा है। चैनल। उत्सुक होकर सो वो मैं उसके पास गया एसपी और हाथ फैमिली से उस पर से व्लॉग्स। रेत हटाई। उसे तुरंत इस एहसास हुआ वीडियो कि ये को सोना हो पूरा सकता है। देखें। उसने दूर खड़े अपने दोस्त को देखा, थोड़ा झिझका, लेकिन आखिरकार उसे बुलाने का फैसला किया। जब उसका दोस्त पास आया और उसे बार बार देखा तो वो भी पक्का नहीं था कि ये वाकई सोना है या नहीं। ये जानने के लिए उसने अपनी खानदानी लाइटर निकाली। उसे पता था कि अगर आग लगाने पर ये काला हो गया तो ये नकली होगा, लेकिन कुछ देर बाद भी सोने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसका मतलब था कि ये शुद्धतम सोना था। अचानक मिली इस खुशी से दोनों भौचक्के रह गए। इसके बाद दोनों फावड़ा लेकर पूरे सोने के टुकड़े को खोदने लगे, लेकिन बहुत देर तक खुदाई करने के बाद भी वे उसके नीचे तक नहीं पहुंच पाए। ये तो एक छोटा सा सोने का पहाड़ था। उन्होंने उसे हाथ से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर उन्होंने रस्सी से उसे बांधा और रस्सी का दूसरा सिरा अपनी पिकअप ट्रक से बांध दिया। जब उसके दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट की तो रस्सी टूट गई। वे दोनों हार नहीं माने और दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी वे उस छोटे सोने के पहाड़ को हिला नहीं पाए। निराश होकर उन्होंने खुदाई जारी रखी, लेकिन शाम होने वाली थी और रात में जंगली कुत्तों से बचने के लिए उन्हें ढेर सारी लकड़ियां जलाकर आग जलानी पड़ी। दोनों आग के पास खुशी से झूम उठे और सोने से मिलने वाले अमीर जीवन के सपने देखने लगे। खुश होने के बाद अब सबसे जरूरी काम सोने को बाहर निकालना था। दोस्त ने सुझाव दिया कि एक व्यक्ति को छोटा खुदाई करने वाला यंत्र एक्सकेवेटर लेने जाना चाहिए और दूसरा व्यक्ति सोने की रखवाली के लिए वही रुकेगा। उसने आदमी को बताया कि वो एक कस्बे को जानता है जो 2 दिन की यात्रा पर है। खुदाई करने वाला यंत्र खोजने में 1 दिन लगेगा और वापस आने में 2 दिन और लगेंगे, जिसका मतलब है कि उसे वापस आने में पूरे 5 दिन लगेंगे। इन 5 दिनों में सोने की रखवाली करने वाले व्यक्ति को न केवल रेगिस्तान के खराब मौसम का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे जंगली कुत्तों से भी सावधान रहना होगा और पानी और भोजन भी बचाना होगा। फिर दोस्त ने कहा कि वो रेगिस्तान में रहने का आदी है, इसलिए उसे वही रुकना चाहिए। लेकिन आदमी ने बिना सोचे समझे खुद सोने की रखवाली करने का फैसला किया। आखिरकार सोना उसी को मिला था और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। आदमी का दृढ़ निश्चय देखकर दोस्त ने हार मान ली। अगले दिन सुबह दोनों ने खाने पीने का सामान बांटा। दोस्त ने अपनी गाड़ी का इंजन ठंडा करने के बहाने ज्यादातर पानी ले लिया। जाते समय उसने आदमी को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि वे इसी से एक दूसरे से संपर्क करेंगे। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर चला गया। दोस्त के चले जाने के बाद आदमी ने पहले सोने को रेत से ढक दिया, फिर उसने एक टार्प से एक अस्थायी शेल्टर बनाया। अगले दिन लकड़ी इकट्ठा करते समय उसे एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा मिला। आदमी ने उसे देखा और पाया कि ये रहने के लिए एक सही जगह है। वो अंदर थोड़ी देर आराम करने के लिए गया, लेकिन वो बेचैन था क्योंकि वहां से सोना नहीं दिख रहा था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने विमान के कुछ हिस्से तोड़कर सोने के पास ले जाने का फैसला किया। जल्द ही उसने विमान के मलबे से एक छोटा सा टेंट बना लिया। ये सब करने के बाद आदमी ने दूर सोने के पहाड़ को देखा और संतुष्टि से सो गया, लेकिन तेज धूप से वो सो नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं, उसके माथे पर फफोले पड़ गए थे। आदमी ने दर्द और भूख को सहन करते हुए सोने के पास गया। अपने सामने सोने के चमकदार पहाड़ को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरी ताकत से सोने का एक टुकड़ा तोड़ दिया। जैसे ही वो सोचने लगा कि उसे और लेना चाहिए या नहीं, उसके दोस्त का सैटेलाइट फोन आया। मुझे डर है कि बुरी खबर है। मैं रास्ते के स्टेशन पर हूँ, लेकिन इंजन ज्यादा गर्म हो गया है। जितनी जल्दी हो सके आऊंगा, लेकिन इसमें ज्यादा समय लग सकता है। मैंने सोने का एक टुकड़ा तोड़ा है। एक टुकड़ा? इसके बारे में सोचना भी मत। क्या तुम्हें पहले कभी ऐसा मौका मिला है? नहीं। क्या तुम इसे खोना चाहते हो? नहीं। तो तुम सोने के साथ यही रुको। रात में जंगली कुत्तों की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसे उन्हें मशाल से बार बार भगाना पड़ा। आदमी ने बहुत सोचा और फैसला किया कि ये टेंट इतना मजबूत नहीं है, इसलिए अगले दिन वो विमान के पास गया ताकि कुछ और टुकड़े लाकर इसे मजबूत बना सके। तभी उसे एक महिला दिखाई दी। उसने सोने की जगह छिपाने के लिए तुरंत छिपने का फैसला किया, लेकिन महिला ने शायद उसे पहले ही देख लिया था और सीधे आकर ऊपर की खिड़की खटखटाई। आदमी ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। महिला ने देखा कि वो इतना घबराया हुआ था और किसी और को देखकर डर रहा था। उसे हैरानी हुई। सोने के बारे में छिपाने के लिए आदमी ने उसे बताया कि वो यहाँ फंसा हुआ है और अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, लेकिन महिला ने कहा कि 5 किलोमीटर आगे एक शेल्टर और पानी का गड्ढा है। आप यही क्यों रुके हैं? उसकी बेचैनी भरी नजरें देखकर उसे यकीन हो गया कि वो कुछ छिपा रहा है और वो जल्दी से उसके टेंट की ओर चली गई। आदमी उसे रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन महिला इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। जब वो चली गई तो वो उसके पीछे भागा और उससे बार बार पूछा कि क्या वो कुछ छिपा रहा है। आदमी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने चिल्लाकर उसे तुरंत जाने के लिए कहा, नहीं तो वो उस पर हमला कर देगा। लेकिन महिला ने उसकी बात नहीं मानी और उसके टेंट में घूमने पर अड़ी रही। आदमी भी लंबे समय तक पानी की कमी के कारण कमजोर हो गया था और वो उसका पीछा नहीं कर सका, बस उसे अपने टेंट तक जाते हुए देख रहा था। जब वो बात कर रही थी तो वो चारों ओर देख रही थी, सोना न मिल जाए। इस डर से आदमी ने तुरंत एक लकड़ी उठाई और महिला के सिर पर मार दी, लेकिन जब उसने देखा कि महिला है और वो मर गई है तो वो डर गया। उसने सोचा कि सोना तो मिला नहीं, लेकिन वो एक हत्यारा बन गया। हालांकि शांत होने के बाद उसने शव को एक जगह पर दफना दिया और उसे पानी और खाना भी मिल गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जंगली कुत्तों का झुंड खून की गंध सूंघते हुए वहां आ गया। अपराध बोध से आदमी ने फावड़ा उठाया और उन पर हमला किया। उसने सोचा कम से कम उसे महिला के शव को तो बचाना ही चाहिए। कुत्तों को भगाने के बाद उसने महिला का अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। ये सब करने के बाद आदमी ने सोने को बाहर निकाल कर देखा। वो नहीं जानता था कि वो और कितने दिन टिक पाएगा।